लेकिन संबंध तभी टिक सकते हैं कहीं पर जब आपस में प्रेम होगा, जहां अहंकार होगा। आप कुछ हैं पर फिर भी आप अपने परिवार के लिए बहुत निम्न हैं। आपने अपने अस्तित्व को वहां समक्ष नहीं रखा, अपने अहंकार को नहीं रखा, वहीं प्रेम पनप सकता है। लेकिन जहां कुछ होने के बाद अहंकार आ जाए, मैंने किया और दबने का नाम ना ले, तो महाराज ऐसे लोग प्रेम नहीं रख सकते, संबंधों को जोड़ नहीं सकते, संबंधों को तोड़ देंगे। नैमिषारण्य का अर्थ है ये भूमि कैसे बनी, जहां पर ये 18 पुराणों का वाचन हुआ। 88,000 ऋषि, जैसे आप बैठे हैं बिना माइक बिना साउंड के, 20 वर्षीय सूत जी महाराज ने 80-80 100 वर्ष नहीं अपितु 4 युगों की आयु धारण करने वाले ऋषियों को, जिनकी संख्या कितनी थी, 88,000 कितनी थी, जरा विचार करो उनकी वाणी में क्या तेज होगा कि उन्होंने इतने बड़े समुदाय को सुनाया था, और वो भी एक पुराण नहीं, 18 पुराण। तो वहां पर जब आप आज वहां अगर आप जाएंगे तो वहां व्यास मंच है, जहां पर सूत पुराणिक बैठे थे, उन्होंने वाचन किया। अभी भी वो भूमि वहां वृक्षों से परिपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि वो वृक्ष के रूप में सारे ऋषि लोग हैं। हमारे यहां पर शास्त्रों में कहा है कि भगवान 4 जगह सशरीर उपस्थित हैं। अगर आप भाव लेके मन में जाएं तो किनके लिए, ज्ञानी लोगों के लिए। आगे हम बताएंगे भक्तों के लिए अलग होता है, जिनकी चेतना इतनी उठी हुई स्थिति में है, ऐसे लोगों के लिए सशरीर भगवान विद्यमान है। कहां पर, जल के रूप में आपके पुष्कर में विराजमान है, जल रूप में। कहां पर है, पुष्कर। पुष्कर तो सभी जानते हो, आप सभी राजस्थान वाले हो। हमारे तीर्थों में, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जहां भी कुंभ लगा था। नहा के तो आई होंगे, सबने डुबकी मारी होगी, लगभग सबने। और अगर नहीं भी मारी होगी ना, तो कम से कम सुन तो लिया ही होगा कि कुंभ हो रहा है, या देख लिया होगा। इतना ही काफी है, क्योंकि कई बार तन नहीं जा पाता, क्योंकि तन को लेके भी जाते हैं ना, मन बड़ा गड़बड़ होता है। वहां 10 तो कमियां देख रहे होते हैं हम, ये कैसे, यहाँ ऐसे साधु कैसे, और ये सब ऐसे ही हैं वैसे हैं। मन और बुद्धि अगर बहुत अत्यधिक आधुनिक है, भौतिकता में है, और प्रभु से किंचित मात्र भी नहीं जुड़ी, तो पवित्र मन नहीं हो सकता। वहां जाकर भी खोट काम करेंगे, हम दोष देखेंगे। तो प्रयागराज में, प्रयाग हमारे सभी तीर्थों का राजा है। अगर आप वहां पर जाकर एक डुबकी मार लेते हैं, प्रयागराज की परिक्रमा कर लेते हैं, और थोड़ा नियम व्रत धारण कर लेते हैं, तो समग्र तीर्थों का पुण्य आपको प्रयागराज में मिल जाता है। पर केवल डुबकी मारने से नहीं होता है कि आपने केवल जाकर गंगा जी में डुबकी मार ली, त्रिवेणी में हो गया प्रयाग स्नान। नहीं, आप तीर्थ में जाकर के तीर्थ के अनुकूल रहे। इसलिए आप देखिए तीर्थों में जाकर लोग रील्स बना रहे हैं। बुराई नहीं है, बनाओ, वो भी एक एंजॉयमेंट है, अच्छा है। जब गए हो तो आनंद भी लेना चाहिए। पर केवल और केवल रील के अंतर्गत में ही रहे और आपने वास्तविक तीर्थों का अगर लाभ नहीं लिया, तो कोई मतलब नहीं किसी काम का। जब आप भाव से जाते हैं ना तीर्थों में, पैदल चलते हैं, जितना हो सके परिश्रम करो। हम तो गाड़ी, वो भी एसी वाली चाहिए। वृंदावन से गोवर्धन गिरिराज जी जाएंगे तो भी गाड़ी में बैठ करके, पैदल परिक्रमा का इतना सा भी नहीं होता। ठीक है, अगर साथ नहीं दे रहा शरीर तो कोई बात नहीं, रिक्शे में दे लो, पर कम से कम आधा किलोमीटर तो पैदल चलो महाराज। अगर उस भूमि पर आप नहीं चले तो क्या लाभ लिया। तीर्थों में जाकर व्रत उपवास करने चाहिए, अल्प आहार करना चाहिए। वहां तुम्हारा जीव इतनी ज्यादा विषयों को देखती है। बिहारी जी में कितने लोग जाते होंगे, सबसे पहले वो भल्ले टिके ही खाने के लिए टूट पड़ते हैं। भगवान के दर्शन तो बाद में करेंगे। तो दिव्य आप खुद सोचिए किस में लगी हुई है। सालासर बालाजी जाएंगे तो आप समझ सकते हो, प्रसाद तो सब नहीं पाए होगो महाराज।
बिहारी जी जाएंगे तो पेड़े, खुरचन, मलाई, इन्हीं पे जीव लगी रहेगी। तो आपको क्या लगता है वहां से कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा, अगर जिव्या वहीं पर ही ध्यान है। इसलिए कहा उपवास करो, 1 दिन 2 दिन अल्प खाओ, जिससे मन में भगवान के भाव जुड़े। और वो भाव कैसे जुड़ेंगे? संतों का संग करो। वहां जितने निवास करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, उनके समीप बैठ के या ब्रजवासियों से भगवान की लीलाएं सुनो, उससे मन पवित्र होता है। और रज में लोट लगाओ, जमुना जी को पानी पियो। ये तो करते नहीं है महाराज। क्या करते? भगे भगे जाएंगे मैराथन दौड़ की तरह, बिहारी जी के दर्शन की भगे एकदम से, बरसाने, नंदगांव और गिरिराज जी, और 2 दिन वापस लौटे, खाट पे पड़ गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। कोई ने पूछी भैया कहाँ से आए हो? पूछो मत, वृंदावन से आए। अब ऐसे लोगों को बोलो कि आप आनंद लेकर आए या फिर थकान लेकर आए? और भगवान के यहां से मिलना क्या चाहिए था? आनंद। तो मतलब आपने वास्तविक आनंद नहीं ले पाए, आप थकान को ही लेकर आए, तो लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे कहा कि तीर्थों में जप तप करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो हाथों से निकलता नहीं है, कम से कम तीर्थ के माध्यम से निकालो, तो तीर्थ में करोड़ों गुना, छोटी सी चीज का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थों में विशेष किया जाता है। और साल में कम से कम 11 दिन, 3 दिन या 1 दिन अवश्य तीर्थों में रहना चाहिए, साल में 1 बार। क्यों? अगर आप रहते हैं तो फिर आपके जीवन में सत्कर्म चालू हो जाएंगे, आपके जीवन को हरि पकड़ लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो एक अच्छे व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा करने के लिए अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। प्रतिदिन कोई ना कोई छोटा सा नियम लेके चलो। आपको भले ही लगता हो कि क्या असर करेगा, बहुत बड़ा असर करेगा। आज के व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हर चीज तो उसे तुरंत चाहिए। ये शक्ति नहीं कि थोड़ा ठहराव हो, मिलेगा। थोड़ी मेहनत करें, नहीं बिना मेहनत के मिल जाए इतना, क्योंकि दूसरों को देखते हैं लोग हमसे ज्यादा, हम पीछे रह गए। और पहले ये सब नहीं था तो लोगों में बड़ा धैर्य शक्ति थी, आज नहीं है, क्योंकि आज हम सब डिजिटल दुनिया में हैं। रात दिन और लोगों को देख रहे हैं, अरे वो इतना खुश है, हमारे फिर दूसरों से हम बराबरी करते हैं। उसके पास इतने, आप भले ही नहीं जानते हैं कि उसके जिंदगी में कितना दुख है। आजकल फोटो में सब स्माइल करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन जीवन में क्या है? दुख। और हम उन्हीं की स्माइल को देख करके सुख समझ रहे हैं और कुढ़ रहे हैं, हे भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, हताशा है। जो जीवन में अच्छाई चीजें हैं उनको भी भूल गए कि भगवान ने क्या क्या दिया है। इसलिए कई बार लोग मुझे आकर के बोलते हैं, मेरी कथाओं में मिलते हैं तब, कि हमारे जीवन में ये दुख है। और दुख भी कैसे होते हैं? बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहा, बच्चा पढ़ने में, ये कोई दुख है? जॉब से समय नहीं मिलता, ऐसे छोटे छोटे दुखों को लोग रो रो के गिनाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, दूसरों की दुखों को सुनना चालू करो। जिस दिन दूसरों के दुखों को चालू कर दोगे, तुम्हें अपने दुख कम लगेंगे और फिर प्रभु की कृपा नजर आएगी कि तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी कृपा की है, कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऐसी हैं जो शायद दूसरे रो रहे हैं उसके लिए, और आपके दुख कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप देखिए कितना कष्ट था। हम कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, क्या राम जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? एक बालक अगर जेल में पैदा हो तो उसके माथे पे कलंक लग जाता है। हम उस जगह हो तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा, अरे जेल में पैदा हुआ। अभी छोटे भी 1 भी दिन के नहीं हुए, उनके प्राणों पे संकट आ बन पड़ा और उनको रात्रि में ही स्वयं के माता पिता से छूटकर अन्य के गोदी में जाना पड़ा। वहां पर भी वो चैन से नहीं बैठे, 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गए।
4 महीने के थे तो सक्टासुर आ गया, 1 साल के थे तृणावर्त आ गया, बड़े हुए तो दवानल पीना पड़ा, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने सारे असुर आए। पर आपने कभी भगवान कृष्ण को रोते नहीं देखा होगा। भगवान ने कहा तुम मेरे सामने लेकर आते हो प्रभु, हमारे दुख दूर करो। देखो मैंने भी झेल के बताया कि जो मृत्यु लोक में आएगा उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन झेला कैसे जाएगा, कैसे हम अपने जीवन को करें कि ये दुख आए भी पर इसका प्रभाव हम पर ना पड़े। आपने बाहर के लिए तो बड़े बड़े मकान बना लिए, बाहर की गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे और एसी की व्यवस्था कर ली, सर्दी से बचने के लिए कपड़े रख लिए, शॉल, स्वेटर, सब व्यवस्था है, कमरे में हीटर की व्यवस्था है। ये बाहरी शारीरिक तो व्यवस्था है, लेकिन जो ये देवीय पीड़ा, मानसिक पीड़ा आती है, इनकी क्या व्यवस्था करिए। कोई ऐसा कमरा बनाया कि कभी तनाव आ जाए तो तुम वहां चुपचाप चले जाओ और असर ना करे। जैसे आपके शरीर को गर्मी लगती है तो आप एसी ऑन कर देते हैं या पंखा ऑन कर देते हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा भी कमरा बनाया है अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, कि अगर बाहर का कोई तनाव, बाहर की कोई समस्या आ जाए तो आप उस कमरे में जाकर उसे ऑन कर दो? नहीं बना पाते। और ये कथाएं क्या करती हैं, ये तुम्हारे लिए वही सेटअप तैयार कर रही होती है महाराज। हाँ? बाहर बारिश है, आप उसे सही नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे करोगे? रेनकोट लेके जाओ, छतरी लेके जाओ, या किसी छत के नीचे आ जाओ तो भीगोगे नहीं, बारिश बंद नहीं होगी, आप बारिश को नहीं बदल सकते। तो यहां तीर्थों में जाएं तो कुछ ना कुछ व्रत, जप, तप, नियम हमें करने चाहिए। तो पुष्कर में जल के रूप में है, नैमिषारण्य में वृक्षों के रूप में भगवान साक्षात विराजमान हैं, पुलहा आश्रम में नेपाल में, वहां पर गंडकी नदी के अंदर शालिग्राम शिला के रूप में है। और आप जब बद्रीनाथ जी जाएंगे तब भगवान नारायण साक्षात रूप में पहाड़ के रूप में विराजमान है। नर नारायण नाम के पहाड़ हैं, उनके बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो साक्षात सशरीर भगवान इन 4 स्थानों पे विराजमान है, सशरीर। अगर आप वहां जाकर कुछ भी बोलेंगे अपने हृदय का, अगर पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी का दर्शन किया लेकिन जल को स्पर्श नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा, तो कोई लाभ नहीं, पुष्कर का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जल में ही तो सारी शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ जल की बड़ी प्रधानता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर, अभी आप कलश यात्रा में आए तो कलश में क्या था? जल। आप पूजा करने बैठेंगे तो तांबे के कलश में हम सबसे पहले क्या रखते हैं? जल। इसलिए जब भी कोई पाठ करो, जब भी कोई पूजा करो, हमेशा स्वच्छ करके वो लोटा कलश और उसमें जल भरना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर आप जो भी पाठ करेंगे, जो भी शक्ति आपकी वाणी से भगवान का नाम जाएगा, उससे जो ऊर्जा बनेगी उसको जल अपने अंदर खींचता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, मतलब खींचता है। वो जल सामान्य नहीं रह जाता। इसलिए हमारे यहाँ महाकुंभ, ये सब नदियों के किनारे लगते हैं, क्योंकि इन सभी पर ऊर्जा का असर होता है। उस समय हमारे ग्रह, नक्षत्र, उन सब की ऊर्जा जल पर पड़ती है और वो आपको पवित्र करता है, वो आपके हृदय पर असर करता है। अभी करवा चौथ आने वाला है। कई मानसिक बुद्धि से गिरे हुए लोग उसको कहेंगे नहीं करना चाहिए, ये तो फालतू लोगों ने बना दिया है, इसको करने से कुछ नहीं होता, क्यों? और फिर माताएं भी बहकावे में आके कभी कभी अपने आप को कहते हैं, अरे ये हमारे लिए व्रत रख दिए, पति के लिए कोई एक भी व्रत नहीं है, हम भूखे रहे। देखो, पहली तो बात है, इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों ही अर्थ हैं। परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे। पत्नी जब अपने पति के निमित्त कोई कार्य करती है तो वो तभी कर सकती है त्याग जब उसके हृदय में अपने पति के प्रति
प्रेम होगा। अब वेस्टर्न वाली माता बहनों का पता नहीं है, जिनके ऊपर पाश्चात्य का थोड़ा सा बहुत ज्यादा अत्यधिक असर है, जिनको लगता है कि प्रेम मायने नहीं रखता, तेरी लाइफ अलग मेरी लाइफ अलग, जो इस प्रकार की भावना वाली महिलाएं हैं, ये भारत की भूमि में इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं पनपती, पर आजकल हैं, जो अलग थलग अपना जीवन जीना चाहती हैं। लेकिन संबंध तभी टिक सकते हैं कहीं पर जब आपस में प्रेम होगा, जहां अहंकार होगा। आप कुछ हैं पर फिर भी आप अपने परिवार के लिए बहुत निम्न हैं, आपने अपने अस्तित्व को वहां समक्ष नहीं रखा, अपने अहंकार को नहीं रखा, वहीं प्रेम पनप सकता है। लेकिन जहां कुछ होने के बाद अहंकार आ जाए, मैंने किया और दबने का नाम ना ले, तो महाराज ऐसे लोग प्रेम नहीं रख सकते, संबंधों को जोड़ नहीं सकते, संबंधों को तोड़ देंगे। और आजकल प्राय यही हो रहा है। तो करवा चौथ का एक सामाजिक कार्य भी यही है कि पति के प्रति प्रेम और विश्वास और त्याग का प्रतीक है कि जब पति देखता है मेरी पत्नी ने 12 घंटे भूखे प्यासे रहे, तो उसको भी उसके प्रति प्रेम का जागरण होता है। और दूसरा, कई लोग जो कहते हैं कि पार्वती माँ की तीज होती है, ये चौथ तो बना दिया है, तो उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थी के सारे व्रत भगवान गणेश को समर्पित हैं, ठीक है, पूरे 12 महीने के 24 चतुर्थी तिथि यानी हमारी तिथि का चौथा दिन। लेकिन ये जो कार्तिक मास की चतुर्थी है, इसमें सिर्फ गणपति नहीं, मां भवानी को समर्पित है। और भवानी के जितने भी तीज और चतुर्थी हैं, ऐसे चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन इस कार्तिक में मां भगवती पराम्बा, मां भगवती पार्वती की भगवान शिव और गणपति के साथ की जाती है। कारण सौभाग्य वर्धन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। आप कभी भी देखेंगे किसी भी देवी का आपको अखंड सौभाग्य के लिए व्रत में पूजा विधि नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, लक्ष्मी के लिए आप दिवाली पे पूजन करो, सरस्वती के लिए बसंत पंचमी पर करो, पर अखंड सौभाग्य चाहिए तो फिर मां भगवती पार्वती का ही ऐसा अखंड सौभाग्य है। और पार्वती जी को जितना प्रेम भगवान शिव करते हैं, इतना किसी देवता ने नहीं किया। इसलिए ग्रस्त जीवन का यदि किसी को आदर्श माना जाए तो भगवान शिव हैं। कोई भी पति अपने पत्नी को शाम के समय नहीं घुमाता, लेकिन हमारे शिव जी लेके जाते हैं भूत वृंदों के साथ। शाम के समय जब आप सूर्यास्त देखते हो, उसी समय भगवान शिव का पहरा होता है, पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत, 4 कर्म वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, वो या तो उससे पहले करो, उसके बाद कर लो। वो 30 मिनट या 15 से 20 मिनट का समय आप कुछ भी कार्य, 4 कार्य मत करो। भोजन मत करो, नहीं तो रोग आ जाएंगे। सोइए मत, अगर तकलीफ नहीं है शरीर में, कोई रोग नहीं है तो सोइए मत। सोएंगे तो घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा, मतलब जड़ता आ जाएगी बुद्धि के अंदर। सोचने की, समझने की ये चीजें कम होना चालू हो जाएंगी। जड़ता का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग कम हो जाना, बुद्धि में बाद में समझ आना, चीजें घट जाने के बाद अकल आना कि अरे ये तो गलत था, मुझे ये अकल क्यों नहीं आई। इसे कहते हैं जड़ता। और आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति के लिए कोई भी कार्य उस समय नहीं करना, नहीं तो दुष्ट और कुसंस्कारी संतानें पैदा होंगी। और चौथा है स्व अध्याय विशेषतः। स्व अध्याय मतलब अध्ययन, कुछ ज्ञान अर्जित करना है, कुछ लेना है, उस समय मत करो, नहीं तो जो कुछ भी ग्रहण करना चाहोगे वो सब भूल जाओगे, बुद्धि में नहीं बैठेगा। उस समय कीर्तन कर सकते हो। हमारे यहां कहा जाता है कि इसलिए हमारे यहां संध्या कहा गया है। सुबह की पूजा बताई गई है,
12 बजे के लगभग आप भगवान की पूजा सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो राजसी हो जाती है। और संध्या के समय हमारे यहाँ जब सूर्य अस्त होने वाला है और चंद्र का उदय है, उसे संध्या कहते हैं। ये 3 समय पूजा करने की बड़ी विशेषता है। अगर आप सुबह करते हैं पूजा, किस समय, जब सूर्य उदय होने वाला हो और रात्रि जाने वाली है, उस संध्या को किया हुआ पूजन व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता को नहीं लाके रख सकता। मतलब दरिद्रता नष्ट हो जाती है जीवन में, चाहे वो धन की दरिद्रता है, विचारों की दरिद्रता है, या फिर व्यवहार की दरिद्रता है, भाग्य की दरिद्रता है। कितने लोग हैं महाराज जिनके विचार इतने घटिया होते हैं, विचार ही नहीं अच्छे, और विचारों के अंदर कारण चरित्र अच्छा नहीं है। आपको कौन बनाता है? ये कथा क्या दे रही है आपको? विचार। जब आप एक अच्छा विचार करना चालू करते हैं और अपनी बुद्धि तुम्हारे उन्हीं विचारों को चुनना चालू कर देती है, तो वही व्यक्ति बहुत बड़ा पुरुषार्थी व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। देखो, कभी मन नहीं चाहता कि जो हमारे हित, हमारे कल्याण के लिए वो काम करें। बच्चे पढ़ाई भी करेंगे तो उनको भी लगेगा अभी तो 6 महीने, चलो अभी तो टाइम है, चलो मित्र के साथ घूम आते हैं। माताओं बहनों को भी कभी कोई एग्जाम देना होता है तो उनको लगता है बहुत टाइम है, अभी तो बहुत है। ऐसे ही भाइयों को लगता है कर लेंगे ना, अभी काफी टाइम है। पर टाइम ये देख करके नहीं आता, और उसी में ही मन आलस्य करते करते, और जब टाइम आता है तब व्यक्ति पे इतने प्रेशर होते हैं कि वो अपना खुद का स्वास्थ्य खराब कर लेता है। ना अच्छे से सोएगा, ना अच्छे से खाएगा, चिंता इतनी होगी, होगा क्या? जो उसको फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही नहीं, और ना मिलने पर फिर वो विक्षिप्त मन में हो जाएगा, बार बार सोचेगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए है कि आप अपने विचारों में सात्विकता लाओ। हमारे यहाँ सत्संग की बड़ी महिमा है, सुंदर विचार हैं। ऐसा कहते हैं कि वो वृक्ष के रूप में सारे ऋषि लोग हैं। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा है कि भगवान 4 जगह सशरीर उपस्थित हैं। अगर आप भाव लेके मन में जाएं तो किनके लिए? ज्ञानी लोगों के लिए। आगे हम बताएंगे भक्तों के लिए अलग होता है, जिनकी चेतना इतनी उठी हुई स्थिति में है, ऐसे लोगों के लिए सशरीर भगवान विद्यमान है। कहां पर? जल के रूप में आपके पुष्कर में विराजमान है। जल रूप में कहां पर है? पुष्कर। पुष्कर तो सभी जानते हो, आप सभी राजस्थान वाले हो। हमारे तीर्थों में, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जहां भी कुंभ लगा था। नहा के तो आई होंगे, सबने डुबकी मारी होगी, लगभग सबने। और अगर नहीं भी मारी होगी ना, तो कम से कम सुन तो लिया ही होगा कि कुंभ हो रहा है, या देख लिया होगा। इतना ही काफी है, क्योंकि कई बार तन नहीं जा पाता, क्योंकि तन को लेके भी जाते हैं ना, मन बड़ा गड़बड़ होता है। वहां 10 तो कमियां देख रहे होते हैं हम, ये कैसे, यहाँ ऐसे साधु कैसे, और ये सब ऐसे ही हैं वैसे हैं। मन और बुद्धि अगर बहुत अत्यधिक आधुनिक है, भौतिकता में है, और प्रभु से किंचित मात्र भी नहीं जुड़ी, तो पवित्र मन नहीं हो सकता। वहां जाकर भी खोट काम करेंगे, हम दोष देखेंगे। तो प्रयागराज में, प्रयाग हमारे सभी तीर्थों का राजा है। अगर आप वहां पर जाकर एक डुबकी मार लेते हैं, प्रयागराज की परिक्रमा कर लेते हैं, और थोड़ा नियम व्रत धारण कर लेते हैं, तो समग्र तीर्थों का पुण्य आपको प्रयागराज में मिल जाता है। पर केवल डुबकी मारने से नहीं होता है कि आपने केवल जाकर गंगा जी में डुबकी मार ली, त्रिवेणी में हो गया प्रयाग स्नान। नहीं, आप तीर्थ में जाकर के तीर्थ के अनुकूल रहे। इसलिए आप देखिए तीर्थों में जाकर लोग रील्स बना रहे हैं। बुराई नहीं है, बनाओ, वो भी एक एंजॉयमेंट है, अच्छा है। जब गए हो तो आनंद भी लेना चाहिए, पर केवल और केवल रील के अंतर्गत में ही रहे और आपने वास्तविक तीर्थों का अगर लाभ नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं किसी काम का। जब आप भाव से जाते हैं ना, तीर्थों में पैदल चलते हैं, जितना हो सके परिश्रम करो। हम तो गाड़ी, वो भी एसी वाली चाहिए,
वृंदावन से गोवर्धन गिरिराज जी जाएंगे तो भी गाड़ी में बैठ करके, पैदल परिक्रमा का इतना सा भी नहीं होता। ठीक है, अगर साथ नहीं दे रहा शरीर तो कोई बात नहीं, रिक्शे में दे लो, पर कम से कम आधा किलोमीटर तो पैदल चलो महाराज। अगर उस भूमि पर आप नहीं चले तो क्या लाभ लिया? तीर्थों में जाकर व्रत उपवास करने चाहिए, अल्प आहार करना चाहिए। वहां तुम्हारा जीव इतनी ज्यादा विषयों को देखती है। बिहारी जी में कितने लोग जाते होंगे, सबसे पहले वो भल्ले टिके ही खाने के लिए टूट पड़ते हैं, भगवान के दर्शन तो बाद में करेंगे। तो जिव्या आप खुद सोचिए किस में लगी हुई है। हा? सालासर बालाजी जाएंगे तो आप समझ सकते हो, प्रसाद तो सब नहीं पाए होगो महाराज। बिहारी जी जाएंगे तो पेड़े, खुरचन, मलाई, इन्हीं पे जीव लगी रहेगी। तो आपको क्या लगता है वहां से कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा, अगर जिव्या वहीं पर ही ध्यान है। इसलिए कहा उपवास करो, 1 दिन 2 दिन अल्प खाओ, जिससे मन में भगवान के भाव जुड़े। और वो भाव कैसे जुड़ेंगे? संतों का संग करो। वहां जितने निवास करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, उनके समीप बैठ के या ब्रजवासियों से भगवान की लीलाएं सुनो, उससे मन पवित्र होता है। और रज में लोट लगाओ, जमुना जी को पानी पियो। ये तो करते नहीं है महाराज। क्या करते? भगे भगे जाएंगे मैराथन दौड़ की तरह, बिहारी जी के दर्शन की भगे एकदम से, बरसाने, नंदगांव और गिरिराज जी, और 2 दिन वापस लौटे, खाट पे पड़ गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। कोई ने पूछी भैया कहाँ से आए हो? पूछो मत, वृंदावन से आए। अब ऐसे लोगों को बोलो कि आप आनंद लेकर आए या फिर थकान लेकर आए। और भगवान के यहाँ से मिलना क्या चाहिए था? आनंद। तो मतलब आपने वास्तविक आनंद नहीं ले पाए, आप थकान को ही लेकर आए, तो लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि तीर्थों में जप तप करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो हाथों से निकलता नहीं है, कम से कम तीर्थ के माध्यम से निकालो, तो तीर्थ में करोड़ों गुना, छोटी सी चीज का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थों में विशेष किया जाता है। और साल में कम से कम 11 दिन, 3 दिन या 1 दिन अवश्य तीर्थों में रहना चाहिए, साल में 1 बार। क्यों? अगर आप रहते हैं तो फिर आपके जीवन में सत्कर्म चालू हो जाएंगे, आपके जीवन को हरि पकड़ लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो एक अच्छे व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा करने के लिए अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। प्रतिदिन कोई ना कोई छोटा सा नियम लेके चलो। आपको भले ही लगता हो कि क्या असर करेगा, बहुत बड़ा असर करेगा। आज के व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हर चीज तो उसे तुरंत चाहिए। ये शक्ति नहीं कि थोड़ा ठहराव हो, मिलेगा, थोड़ी मेहनत करें, नहीं बिना मेहनत के मिल जाए इतना। क्योंकि दूसरों को देखते हैं लोग, हमसे ज्यादा हम पीछे रह गए। और पहले ये सब नहीं था तो लोगों में बड़ा धैर्य शक्ति थी, आज नहीं है, क्योंकि आज हम सब डिजिटल दुनिया में हैं। रात दिन और लोगों को देख रहे हैं, अरे वो इतना खुश है, हमारे फिर दूसरों से हम बराबरी करते हैं। उसके पास इतनी, आप भले ही नहीं जानते हैं कि उसके जिंदगी में कितना दुख है। आजकल फोटो में सब स्माइल करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन जीवन में क्या है? दुख। और हम उन्हीं की स्माइल को देख करके सुख समझ रहे हैं और कुढ़ रहे हैं, हे भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा। हताशा है। जो जीवन में अच्छाई चीजें हैं उनको भी भूल गए कि भगवान ने क्या क्या दिया है। इसलिए कई बार लोग मुझे आकर के बोलते हैं, मेरी कथाओं में मिलते हैं तब, कि हमारे जीवन में ये दुख है। और दुख भी कैसे होते हैं? बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहा, बच्चा पढ़ने में, ये कोई दुख है? जॉब से समय नहीं मिलता। ऐसे छोटे छोटे दुखों को लोग रो रो के गिनाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, दूसरों की दुखों को सुनना चालू करो। जिस दिन दूसरों के दुखों को चालू कर दोगे, तुम्हें अपने दुख कम लगेंगे और फिर प्रभु की कृपा नजर आएगी कि तुम्हारे जीवन पर
बहुत बड़ी कृपा की है कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऐसी हैं जो शायद दूसरे रो रहे हैं उसके लिए, और आपके दुख कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आप देखिए कितना कष्ट था। हम कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, क्या राम जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? एक बालक अगर जेल में पैदा हो तो उसके माथे पे कलंक लग जाता है। हम उस जगह हो तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा, अरे जेल में पैदा हुआ। अभी छोटे भी एक भी दिन के नहीं हुए, उनके प्राणों पे संकट आ बन पड़ा और उनको रात्रि में ही स्वयं के माता पिता से छूटकर अन्य के गोदी में जाना पड़ा। वहां पर भी वो चैन से नहीं बैठे। 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गए। 4 महीने के थे तो सक्टासुर आ गया। 1 साल के थे, तृणावर्त आ गया। बड़े हुए तो दवानल पीना पड़ा। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने सारे असुर आए। पर आपने कभी भगवान कृष्ण को रोते नहीं देखा होगा। भगवान ने कहा तुम मेरे सामने लेकर आते हो प्रभु, हमारे दुख दूर करो। देखो मैंने भी झेल के बताया कि जो मृत्यु लोक में आएगा उसे कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन झेला कैसे जाएगा, कैसे हम अपने जीवन को करें कि ये दुख आए भी पर इसका प्रभाव हम पर ना पड़े। आपने बाहर के लिए तो बड़े बड़े मकान बना लिए, बाहर की गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे और एसी की व्यवस्था कर ली। सर्दी से बचने के लिए कपड़े रख लिए, शॉल, स्वेटर, सब व्यवस्था है। कमरे में हीटर की व्यवस्था है। ये बाहरी शारीरिक तो व्यवस्था है, लेकिन जो ये देवीय पीड़ा, मानसिक पीड़ा आती है, इनकी क्या व्यवस्था करिए? कोई ऐसा कमरा बनाया कि कभी तनाव आ जाए तो तुम वहां चुपचाप चले जाओ और असर ना करे। जैसे आपके शरीर को गर्मी लगती है तो आप एसी ऑन कर देते हैं या पंखा ऑन कर देते हैं। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा भी कमरा बनाया है अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, कि अगर बाहर का कोई तनाव, बाहर की कोई समस्या आ जाए तो आप उस कमरे में जाकर उसे ऑन कर दो? नहीं बना पाते। और ये कथाएं क्या करती हैं? ये तुम्हारे लिए वही सेटअप तैयार कर रही होती है महाराज। हाँ? बाहर बारिश है, आप उसे सही नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे करोगे? रेनकोट लेके जाओ, छतरी लेके जाओ, या किसी छत के नीचे आ जाओ तो भीगोगे नहीं। बारिश बंद नहीं होगी, आप बारिश को नहीं बदल सकते। तो यहां तीर्थों में जाएं तो कुछ ना कुछ व्रत, जप, तप, नियम हमें करने चाहिए। तो पुष्कर में जल के रूप में है, नैमिषारण्य में वृक्षों के रूप में भगवान साक्षात विराजमान हैं। पुलहा आश्रम में, नेपाल में, वहां पर गंडकी नदी के अंदर शालिग्राम शिला के रूप में है। और आप जब बद्रीनाथ जी जाएंगे तब भगवान नारायण साक्षात रूप में पहाड़ के रूप में विराजमान है। नर नारायण नाम के पहाड़ हैं, उनके बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो साक्षात सशरीर भगवान इन 4 स्थानों पे विराजमान हैं। सशरीर, अगर आप वहां जाकर कुछ भी बोलेंगे अपने हृदय का, अगर पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी का दर्शन किया लेकिन जल को स्पर्श नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा, तो कोई लाभ नहीं, पुष्कर का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जल में ही तो सारी शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ जल की बड़ी प्रधानता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर, अभी आप कलश यात्रा में आए तो कलश में क्या था? जल। आप पूजा करने बैठेंगे तो तांबे के कलश में हम सबसे पहले क्या रखते हैं? जल। इसलिए जब भी कोई पाठ करो, जब भी कोई पूजा करो, हमेशा स्वच्छ करके वो लोटा कलश और उसमें जल भरना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर आप जो भी पाठ करेंगे, जो भी शक्ति आपकी वाणी से भगवान का नाम जाएगा, उससे जो ऊर्जा बनेगी उसको जल अपने अंदर खींचता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, मतलब खींचता है। वो जल सामान्य नहीं रह जाता। इसलिए हमारे यहाँ महाकुंभ, ये सब नदियों के किनारे लगते हैं, क्योंकि इन सभी पर ऊर्जा का असर होता है। उस समय हमारे
ग्रह, नक्षत्र, उन सब की ऊर्जा जल पर पड़ती है और वो आपको पवित्र करता है, वो आपके हृदय पर असर करता है। अभी करवा चौथ आने वाला है। कई मानसिक बुद्धि से गिरे हुए लोग उसको कहेंगे नहीं करना चाहिए, ये तो फालतू लोगों ने बना दिया है, इसको करने से कुछ नहीं होता, क्यों। और फिर माताएं भी बहकावे में आके कभी कभी अपने आप को कहते हैं, अरे ये हमारे लिए व्रत रख दिया है, पति के लिए कोई एक भी व्रत नहीं है, हम भूखे रहे। देखो, पहली तो बात है, इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों ही अर्थ हैं। परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे। पत्नी जब अपने पति के निमित्त कोई कार्य करती है तो वो तभी कर सकती है त्याग जब उसके हृदय में अपने पति के प्रति प्रेम होगा। अब वेस्टर्न वाली माता बहनों का पता नहीं है, जिनके ऊपर पाश्चात्य का थोड़ा सा बहुत ज्यादा अत्यधिक असर है, जिनको लगता है कि प्रेम मायने नहीं रखता, तेरी लाइफ अलग मेरी लाइफ अलग, जो इस प्रकार की भावना वाली महिलाएं हैं, ये भारत की भूमि में इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं पनपती, पर आजकल हैं जो अलग थलग अपना जीवन जीना चाहती हैं। लेकिन संबंध तभी टिक सकते हैं कहीं पर जब आपस में प्रेम होगा, जहां अहंकार होगा। आप कुछ हैं पर फिर भी आप अपने परिवार के लिए बहुत निम्न हैं, आपने अपने अस्तित्व को वहां समक्ष नहीं रखा, अपने अहंकार को नहीं रखा, वहीं प्रेम पनप सकता है। लेकिन जहां कुछ होने के बाद अहंकार आ जाए, मैंने किया और दबने का नाम ना ले, तो महाराज ऐसे लोग प्रेम नहीं रख सकते, संबंधों को जोड़ नहीं सकते, संबंधों को तोड़ देंगे। और आजकल प्राय यही हो रहा है। तो करवा चौथ का एक सामाजिक कार्य भी यही है कि पति के प्रति प्रेम और विश्वास और त्याग का प्रतीक है कि जब पति देखते हैं मेरी पत्नी ने 12 घंटे भूखे प्यासे रहे, तो उसको भी उसके प्रति प्रेम का जागरण होता है। और दूसरा, कई लोग जो कहते हैं कि पार्वती माँ की तीज होती है, ये चौथ तो बना दिया है, तो उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थी के सारे व्रत भगवान गणेश को समर्पित हैं, ठीक है। पूरे 12 महीने के 24 चतुर्थी तिथि यानी हमारी तिथि का चौथा दिन। लेकिन ये जो कार्तिक मास की चतुर्थी है, इसमें सिर्फ गणपति नहीं, मां भवानी को समर्पित है। और भवानी के जितने भी तीज और चतुर्थी हैं, ऐसे चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन इस कार्तिक में मां भगवती पराम्बा, मां भगवती पार्वती की भगवान शिव और गणपति के साथ की जाती है। कारण सौभाग्य वर्धन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। आप कभी भी देखेंगे किसी भी देवी का आपको अखंड सौभाग्य के लिए व्रत में पूजा विधि नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, लक्ष्मी के लिए आप दिवाली पे पूजन करो, सरस्वती के लिए बसंत पंचमी पर करो, पर अखंड सौभाग्य चाहिए तो फिर मां भगवती पार्वती का ही ऐसा अखंड सौभाग्य है। और पार्वती जी को जितना प्रेम भगवान शिव करते हैं, इतना किसी देवता ने नहीं किया। इसलिए गृहस्थ जीवन का यदि किसी को आदर्श माना जाए तो भगवान शिव हैं। कोई भी पति अपने पत्नी को शाम के समय नहीं घुमाता, लेकिन हमारे शिव जी लेके जाते हैं भूत वृंदों के साथ। शाम के समय जब आप सूर्यास्त देखते हो, उसी समय भगवान शिव का पहरा होता है, पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत, 4 कर्म वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, वो या तो उससे पहले करो, उसके बाद कर लो। वो 30 मिनट या 15 से 20 मिनट का समय आप कुछ भी कार्य, 4 कार्य मत करो। भोजन मत करो, नहीं तो रोग आ जाएंगे। सोइए मत, अगर तकलीफ नहीं है शरीर में, कोई रोग नहीं है तो सोइए मत। सोएंगे तो घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा, मतलब जड़ता आ जाएगी बुद्धि के अंदर। सोचने की, समझने की ये चीजें कम होना चालू हो जाएंगी। जड़ता का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग कम हो जाना।
बुद्धि में बाद में समझ आना, चीजें घट जाने के बाद अकल आना कि अरे ये तो गलत था, मुझे ये अकल क्यों नहीं आई। इसे कहते हैं जड़ता ना? और आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति के लिए कोई भी कार्य उस समय नहीं करना, नहीं तो दुष्ट और कुसंस्कारी संतानें पैदा होंगी। और चौथा है स्व अध्याय विशेषतः। स्व अध्याय मतलब अध्ययन, कुछ ज्ञान अर्जित करना है, कुछ लेना है, उस समय मत करो, नहीं तो जो कुछ भी ग्रहण करना चाहोगे वो सब भूल जाओगे, बुद्धि में नहीं बैठेगा। उस समय कीर्तन कर सकते हो। हमारे यहां कहा जाता है कि इसलिए हमारे यहां संध्या कहा गया है। सुबह की पूजा बताई गई है, 12 बजे के लगभग आप भगवान की पूजा सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो राजसी हो जाती है। और संध्या के समय हमारे यहाँ जब सूर्य अस्त होने वाला है और चंद्र का उदय है, उसे संध्या कहते हैं। ये 3 समय पूजा करने की बड़ी विशेषता है। अगर आप सुबह करते हैं पूजा, किस समय? जब सूर्य उदय होने वाला हो और रात्रि जाने वाली है, उस संध्या को किया हुआ पूजन व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता को नहीं लाके रख सकता। मतलब दरिद्रता नष्ट हो जाती है जीवन में, चाहे वो धन की दरिद्रता है, विचारों की दरिद्रता है, या फिर व्यवहार की दरिद्रता है, भाग्य की दरिद्रता है। कितने लोग हैं महाराज जिनके विचार इतने घटिया होते हैं, विचार ही नहीं अच्छे, और विचारों के अंदर कारण चरित्र अच्छा नहीं है। आपको कौन बनाता है? ये कथा क्या दे रही है आपको? विचार। जब आप एक अच्छा विचार करना चालू करते हैं और अपनी बुद्धि तुम्हारे उन्हीं विचारों को चुनना चालू कर देती है, तो वही व्यक्ति बहुत बड़ा पुरुषार्थी व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। देखो, कभी मन नहीं चाहता कि जो हमारे हित, हमारे कल्याण के लिए वो काम करें। बच्चे पढ़ाई भी करेंगे तो उनको भी लगेगा अभी तो 6 महीने, चलो अभी तो टाइम है, चलो मित्र के साथ घूम आते हैं। माताओं बहनों को भी कभी कोई एग्जाम देना होता है तो उनको लगता है बहुत टाइम है, अभी तो बहुत है। ऐसे ही भाइयों को लगता है कर लेंगे ना, अभी काफी टाइम है। पर टाइम ये देख करके नहीं आता, और उसी में ही मन आलस्य करते करते, और जब टाइम आता है तब व्यक्ति पे इतने प्रेशर होते हैं कि वो अपना खुद का स्वास्थ्य खराब कर लेता है। ना अच्छे से सोएगा, ना अच्छे से खाएगा, चिंता इतनी होगी, होगा क्या? जो उसको फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही नहीं, और ना मिलने पर फिर वो विक्षिप्त मन में हो जाएगा, बार बार सोचेगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए है कि आप अपने विचारों में सात्विकता लाओ। हमारे यहाँ सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर विचार, भले शुरुआत करिए, प्रभु के नाम से करिए। इसलिए प्राय मैं अपनी कथाओं में अवश्य विशेष जोर देती हूँ कि आप अपनी सुबह की शुरुआत भगवान नाम से करो, किसी संत के उपदेश से करो, और आप पूरे दिन उसका असर देखेंगे। मन कभी चाहता है कि सुबह उठ करके 5 बजे, अब सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन कितने लोग उठते हैं? आप उठते हैं? और ये आप उठते हैं? वाह, जयपुर वाले बड़े बढ़िया हैं। और भाइयों में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? पक्का? अच्छा, टाइम क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त का? 4 से 5। आप उठते हैं? क्या बात है, जोरदार तालीम भाइयों के लिए बजा लो। और पीछे आप में से आप 2, 3 आप उठते हैं, और कई सोच रहे होंगे हम नहीं उठ पाते। कारण हो सकते हैं, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है कार्य बहुत ज्यादा वैसे हो, लेकिन वो लोग जो पूरी रात फोन देखते रहते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, और फिर उनको कहो 4 बजे उठने का, तो ये लोग नहीं उठ सकते। अगर आप किसी कार्य को देख रहे हैं, फिर तो आपका ये कार्य ही है। किसी कार्य से अगर आप कुछ व्यस्त हैं, फिर तो क्या ही कह सकते हैं,
लेकिन अगर कार्य से व्यस्त नहीं, पर फिर भी फिजूल हमारा मन केवल इन्हीं चीजों में लगा है या बाकी मित्रों में गप्पे मारने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। जितना उसे करना चाहिए उस लक्ष्य को पा नहीं सकता। अब कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो करते क्या है, अब करने को कुछ है ही नहीं, करें क्या। कई तो ऐसे बोलते हैं कि हम क्या करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। तो पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उनके जीवन में आलस्य नहीं होगा, जो ब्रह्म मुहूर्त का देने का है, उत्साह बना रहेगा। दूसरा, रोग कम होंगे, रोगों की क्षमता कम होगी। और तीसरा, यदि आपने उस ब्रह्म मुहूर्त का थोड़ा सा लाभ ले लिया, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा मन ब्रह्म मुहूर्त के उस कार्य में, समय में लगाया। अगर आप कोई लेखक हैं तो अपनी चीजें उसी समय आप 8 घंटे पढ़िए और ब्रह्म मुहूर्त में मात्र मुंह धो करके और थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठ जाओ। अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हो कि तुरंत निद्रा आ जाती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा घूम कर आओ, शरीर की एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा वॉक करके आओगे और उसके बाद जो तुम्हारा देह है उसके लिए उसी समय विचार प्रकट होते हैं। चित्त अभी के अभी खुला है, मतलब अभी आप निद्रा से बाहर आए हैं, आपका मन नहीं खुला। जहां से ये मन बाहरी आ रहा है वो चित्त खुला है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, आंतरिक मन। आप तो इसी मन को जानते हैं, और ये मन कभी जीवन में अपना रहस्य के अंदर क्या पड़ा है वो कभी उजागर नहीं करेगा। जब भजन करोगे तभी उजागर होता है महाराज। भजन के समय ही पूरा थैला खुल जाता है महाराज, और सारे विचार बाहर निकलते हैं। हमें डर लगता है इतने सारे विचार भजन में नहीं, वो खाली हो रहा है, चित्त की सफाई चल रही है। न जाने कितने अध कचरे विचार तुमने जीवन काल में सोचे होंगे, वो सब उसमें पड़े हैं, और इसी जन्म की नहीं न जाने कितनी सारी वासनाएं पड़ी हैं। तो भजन के समय वो निकलती हैं। एक समय आएगा सब शांत हो जाएगा, पर जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक शांति नहीं है, ये सफाई होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा थोड़ा ध्यान इत्यादि करें, प्रभु का नाम लें, और वो ना हो तो गीता जी का या भक्तमाल का एक एक चैप्टर पढ़ें और फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसी सरल प्रार्थनाएं प्रभु के निमित्त करोगे ना, तो आप जिस क्षेत्र में हैं उसके लिए सुंदर विचार जो भी प्रकट हो, आज आप क्या करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, जो भी एक विचार प्रकट हो उसको तुरंत अपनी डायरी में लिख लो और इस पर कार्य करना है। ये याद रखना कि आपने जो भी सोचा उसको, निर्माता का समय कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को। जो भी कुछ सोचोगे वो बनाकर रख देगा, आपके चित्त तक आपके लक्ष्य को पहुंचा देता है, लेकिन लोगों को उपयोग करना नहीं आता। तो प्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अच्छी बात है। नहीं उठे तो कम से कम सूर्य उदय से पहले पहले उठना चाहिए, जरूरी है। तो करवा चौथ का जो व्रत है ये सामान्य नहीं है महाराज। तो जिन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये माँ भगवती पराम्बा पार्वती को समर्पित है, और इससे सामाजिक तो प्रेम बढ़ता ही है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति त्याग भाव रखते हैं, परस्पर उनमें प्रेम बढ़ता है, परिवार एक साथ होता है। और इसका वैज्ञानिक जो अर्थ है वो ये है, करवा का अर्थ होता है मिट्टी का कलश, उसी में ही जल भर करके आप सांझ के समय क्या करते हैं, अर्घ प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं हम? चंद्रमा को। फिर वहीं पर पति के हाथ से फिर माताएं जल पीती हैं, और इस तरह से जल के द्वारा व्रत का पारण किया जाता है, व्रत को खोला जाता है। तो चंद्रमा का हमारे मन से संबंध है। किससे संबंध है? मन से संबंध है। जल के अंदर क्या है? चंद्रमा की शक्ति को
आप जल के अंदर भी सोख रहे हैं और मन के अंदर भी, क्योंकि कोई 12 घंटे या 24 घंटे उपवास बिना खाए पिए और बिना पानी के रखे, तो आपके शरीर में जितने भी रोग विषयक चीजें होंगी वो समाप्त होना चालू कर देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ वाटर फास्टिंग है। आज के लोग ध्यान नहीं देते, उनको लगता है केवल और केवल अन्न को छोड़ने वाला फास्ट है। नहीं, जल व्रत भी है जिसमें जल नहीं पिया जाता। लोग 32 घंटे तक नहीं पीते। आप कितने सारे आप ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड के बड़े बड़े महात्माओं को देखेंगे 4 दिन तक, 7 दिन तक जल नहीं पीते, और मजाल है उनके ऊपर बुढ़ापा आ जाए, आयु वृद्धि हो जाती है, शरीर में तेज बढ़ जाता है। तो जिन उपवासों में, इसलिए हमारी एकादशी में निर्जला एकादशी भी आती है जिसमें 24 घंटे बिना जल के रहा जाता है, डिहाइड्रेशन। और फिर चंद्रमा से वो शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा को वनस्पतियों का देव कहा गया है। जितने भी अन्न औषधियां हैं, सब में जो औषधियों के गुण हैं वो चंद्रमा की किरणों के कारण है। अगर वो किरण ना गिरे तो ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जावान कोई भी चीज नहीं हो सकती। इसलिए जब माताएं इस व्रत को रखती हैं तो सीधे चंद्रमा की किरणें, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, माताओं ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या होगा, उसकी किरणें जब हमें पड़ेंगी तो फिर रोग, हमारी प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होगी, जीवन में कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा। आजकल माताओं को बड़े प्राकृतिक रोग, आंतरिक रोग हैं, अत्यधिक तनाव के कारण, अत्यधिक, तो ऋषियों ने ये सब परंपराएं रखी हैं। इसको सामान्य नहीं समझ, इसका विज्ञान पीछे है कि जीवन में अगर आप करवा चौथ अपने पति के निमित्त करती हैं, उसमें पति की आयु की वृद्धि का ही भाव होना चाहिए, और वो तो परिणाम में आपको व्रत के कारण ये साइंटिफिक वाली चीजें तो मिलनी है, पर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा रोग ठीक हो जाए इसलिए मैं करवा चौथ करूं। नहीं, आपका भाव होना चाहिए कि मेरे घर में पति की और जो भी हमारे बाल बालक हैं उनकी, सबकी जीवन में आनंद की वृद्धि हो, शांति हो, मंगल हो, पति की आयु की वृद्धि हो। माँ पार्वती से यही मांगे। तो बुद्धि और लॉजिक ये सब व्रत उपवास में लगाने की जरूरत नहीं है, वह भाव की ही महिमा है। हमारे यहाँ जब कोई व्रत उपवास किया जाता है तो उसका अर्थ है कि आपका मन खान पान में ना लग करके जिस समय जो उपासना है उसकी ओर होना चाहिए। आपका मन यदि श्रद्धा भाव के साथ भगवती माँ जगदम्बा पार्वती की उपासना में लगा है तो वो माँ भगवती हैं जिन्होंने गोपियों को भगवान कृष्ण को प्राप्त कराया। ये वही हैं जिनको सीता जी ने भजा तो राम जी की प्राप्ति हुई, रुक्मणी ने भजा तो द्वारिकाधीश मिले। तो पार्वती की तो माँ भगवती सभी देवियों ने आराधना करी है, उनको वही पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो यही पार्वती का ये व्रत है जिसको हम करवा चौथ नाम देते हैं। शास्त्रों में इसके अलग अलग नाम हैं, कनक चौथ भी कहते हैं इसको, और भी बहुत सारे हैं, किंतु इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में पति की आयु की वृद्धि तो होती है, लेकिन परिवार में प्रेम सामंजस्य भी माँ भगवती पराम्बा बना के रखती है। क्यों? उनके परिवार में उस प्रकार का सामंजस्य है। आप देखेंगे हम सभी के जीवन में ऐसा ही विरोधाभास है जैसा शिव पार्वती के जीवन में है, लेकिन आप देखें कितना आनंद और कितना प्रेम है परस्पर। सांपों को कोई अपने आसपास रखना चाहता है? घर में निकल आए तो रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान के गले में डले रहते हैं। सांपों को किससे खतरा रहता है? मोर से। भगवान के बड़े बेटे का वाहन तो मोर ही है, वो वहीं बैठा रहता है, पर मजाल है सांप को लील जाए। भगवान शिव का वाहन है नंदी, और मां भगवती पराम्बा का वाहन है सिंह। अब आपने देखा है कि बैल हो और वहां सिंह हो तो बच जाएगा बैल? नहीं, पर मजाल है सबकी पार्किंग एक समान है महाराज। चूहा भी वहीं बंधा है,
सर्प भी वहीं रहता है, मोर भी वहीं रहता है, बैल भी वहीं है, सिंह भी वहीं है, एक ही पार्किंग में सब बनते हैं, पर कोई किसी से विरोध नहीं करता। इतनी भयानक हिंसा वृत्ति जिनके स्वभाव में, उनके स्वभाव में भी प्रेम हो, तो वो परिवार का किस प्रकार का आदर्श होगा। वही तो आपको जीवन में प्रेम दे सकते हैं, जिनके जीवन में ये होगा। इसलिए शिव और पार्वती की उपासना करने पर आप अपने दाम्पत्य जीवन से क्या मांगते हैं? जो शिव के परिवार में है वो हमें मिले, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव का ही ऐसा परिवार है जो पूरी दुनिया में पूजा जाता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और इतने सारे लोगों के साथ उनकी पूजा हो रही हो, लेकिन आप शिव मंदिर में पूरा परिवार देखेंगे। गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, पार्वती भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, नंदी जी भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ आप कभी रुक्मणी, अष्टपटरानिया या राम जी के साथ पूरे दशरथ जी, ये सब पूरा परिवार नहीं देखोगे। कहीं कहीं देखोगे तो कई बार आप राम जी देखेंगे, सीता जी देखेंगे, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। बहुत बार चित्रपट पर आपको चारों भाई नजर आ सकते हैं, अन्यथा आपको मंदिरों में केवल लक्ष्मण जी और हनुमान जी ही नजर आएंगे। कोई भी ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं है जिसका पूरा परिवार पूजता हो, सिवाय भगवान शिव के। इसलिए उनका गृहस्थ जीवन आदर्श है, और उन्हीं के निमित्त ये करवा चौथ का व्रत है, जिसमें पति की आयु तो होती ही है, लेकिन साथ में पूरे परिवार की समृद्धि, परिवार के प्रति प्रेम, ये भी आदर्श का आशीर्वाद भोलेनाथ और पार्वती के द्वारा प्राप्त होता है कि आपकी संतति भी गणेश कार्तिकेय की तरह हो, आपके पति का स्वभाव भी किस तरह से हो, भोलेनाथ की तरह शांत। एक ने हमको ऐसे ही किसी ने बताया कि भोलेनाथ इतना कलेश देख करके जहर पी गए। क्या पी गए? जहर पी गए, लेकिन फिर भी शांत है। अब लोगों का अपना मजाक बनाना है, लेकिन सत्य बात यह है कि विषमताओं में भी परिवार में कितना प्रकार का कलह होता है, लेकिन आप कलह में सहन करना सीख गए तो आप शिव बन जाएंगे। शिव माने कल्याण, दूसरों का कल्याण करेंगे। और जो जहर को पहले पी जाता है, तभी उसके जीवन से अमृत निकलता है। इसलिए अमृत के रूप में चंद्रमा है, अमृत के रूप में गंगा है भोलेनाथ के। जहर पिया है तो सबसे पहले अमृत नहीं मिलने वाला, ये समझ लो। परिवार में जहर पीना पड़ेगा, लोगों के वचनों का। आपके अपने प्रियजन जिनको आप अपना कहते हैं, वही आपको ताने मारेंगे। जिस दिन आप इन तानों को पी गए जहर समझ करके, तो अमृत आपको ही मिलने वाला है। पर महाराज यहाँ तो सब अमृत लेके, कटोरा ही लेके बैठे रहते, बस अमृत ही मिले भैया, हम नहीं पिएंगे जहर, तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सभी हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव। उठाइए पूरे पूरे हाथ और बड़े भाव के साथ सभी गाते हैं। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गाएं सभी